अस्सलाम वालेकुम। आज जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, खुदारा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। असल में मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जो नाम आप अपने बच्चों के रख रहे हैं, आया वो सही भी हैं या नहीं। ये 10 नाम ऐसे हैं जिनका मतलब ढूँढने से भी नहीं मिला। अगर किसी नाम का मतलब मिला है, तो वो ऐसा है कि उसका ज़ात के ऊपर सीधा-सीधा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा लोग आजकल जो नाम रख रहे हैं वो ड्रामों में देखकर, टीवी में, मैगज़ीन में, अखबारात में नाम देखकर बच्चों का रख लेते हैं, लेकिन उनको उनका मतलब नहीं पता होता। क्योंकि लोग जो नाम रख रहे हैं, ना वो किसी आलिम दीन से पूछ कर रख रहे हैं, ना ही किसी मौलाना से। क्योंकि जब आप दीन से हटकर नाम रखते हैं तो बच्चों के ऊपर कोई ना कोई मसला परेशानी ज़रूर आ जाती है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो कौन से नाम हैं जिनको आप हरगिज़ ना रखें। अगर आपके किसी बच्चे का नाम है तो वो खुदारा तब्दील कर दें। उन नामों का इस कदर आपके बच्चों पर असर पड़ेगा कि उनके नसीब ही ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे आप लोग। सबसे पहला नाम जो है हमारे पास वो है साइका। इसका मतलब है कड़कने वाली बिजली। आप खुद सोचें, जिसके नाम का मतलब ये होगा तो उसकी तबीयत में गुस्सा, बहन भाइयों के साथ गुस्सा, शादी के बाद शोहर के साथ गुस्सा। तो ऐसी औरत का घर किस तरह से आबाद होगा जिसकी तबीयत में इतना ज़्यादा गुस्सा हो। तो खुदारा इस नाम को चेंज कर दें, ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा नाम हमारे पास है वानिया। इसका मतलब है कमज़ोर। जिस नाम का मतलब ही कमज़ोर होगा, वो इंसान या वो लड़की या वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में तरक्की कैसे करेगा। खाने पीने में कमज़ोरी, पढ़ने लिखने में, दीनी हर लिहाज से वो कमज़ोर ही रहेगा, क्योंकि उसके नाम का मतलब ही कमज़ोर है। तो खुदारा इस नाम को भी तब्दील कर दें, ज़्यादा बेहतर है। तीसरा नाम हमारे पास है मायरा। इसका मतलब भी ढूंढने से नहीं मिला। शरई लिहाज से अगर आप देखें तो इस नाम का कोई मतलब नहीं बनता। तो कोशिश करें कि ये नाम ना रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं या कहेंगे कि गूगल के ऊपर, नेट के ऊपर इनके मतलब पड़े हैं। तो वो मतलब अगर आप ढूंढें हमारी मतलब शरई लिहाज से, तो उनके ये मतलब हरगिज़ नहीं बनते। तो कोशिश करें कि ये नाम भी ना रखें। इससे अगला नाम जो हमारे पास है वो इशाल है। इसका भी अरबी लुगत में कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये भी आप रखने का सोच रहे हैं तो खुदारा ये नाम भी ना रखें। इसके बाद जो अगला नाम है वो है अनाबिया। इसका भी अरबी लुगत में कोई नाम का मतलब नहीं मिला। अगर किसी का ये नाम है या इशाल, ये दोनों नाम ऐसे हैं जिनका मतलब ही नहीं है, तो खुदारा इस नाम को भी तब्दील करते हैं। अगला नाम अरीहा है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता अरबी लुगत के हिसाब से अगर देखें तो। ये एक मुल्क शाम, एक जगह जिस जगह का नाम अरीहा है, ये उस मकाम को अरीहा कहा गया है। इसका कोई अपना मतलब नहीं है। तो खुदारा अगर ये भी किसी का नाम है तो तब्दील कर लें। अगला नाम जो है वो है ज़ोया। चाहे वो ज़े से हो या ज़्वाद से, ये नाम रखना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। अगला नाम है नाबिया। इसका मतलब तो अरबी लुगत में निकलता है, लेकिन वो मतलब जो है वो इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है। इसका मतलब है वो दरख्त जो पानी से दूर हो या पानी ना मिलने की वजह से गल सड़ गया हो। मतलब इसका ज़ात में आप देखिए कितना गहरा असर है। आप जिसका भी रखेंगे उसके नाम का असर उसके जिस्म के ऊपर और उसकी ज़िंदगी के ऊपर किस कदर गलत तरीके से असरअंदाज हो सकता है। तो खुदारा इस नाम से भी बचें, अगर है तो तब्दील कर लें। अगला नाम बहुत ज़्यादा रखा जाने वाला, उसके बारे में आपको मैं बता दूं, मंतशा। मंतशा का मतलब बड़ा वाज़े है, जिसे तू चाहता है। मतलब मंतशा चाहता है, मतलब जिसे तू चाहता है। इसका नाम आप खुद सोचें कि किस कदर इसका मफहूम है, जिसको आप ज़बरदस्ती नाम बना रहे हैं, हालांकि ये कोई नाम नहीं है, उसको आप ज़बरदस्ती नाम बना रहे हैं। और इस नाम को हरगिज़ ना रखें। ये नाम नहीं है, आप इसको हरगिज़ अपने बच्चों के साथ ना जोड़ें। अगला नाम हमारे पास मारा है। मीम आइन रे है, मारा। ये नाम, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। अरबी लुगत के हिसाब से अगर आप देखें, लोगों ने मोहल्ले में इधर उधर सुना, आसान नाम है, छोटा नाम है, इसलिए रख लिया।
تو کوشش کریں کہ یہ نام نہ رکھیں، کیونکہ اس کا عربی لغت میں کوئی مطلب، کوئی اس کا معنی نہیں بنتا، تو ہرگز نہ رکھیں۔ ادھر ادھر سے سنا، اچھا لگا، رکھ لیا، تو ہر نام کو رکھنے سے پہلے اس کے پیچھے کا مطلب جان لیں۔ یا صحابہ کرام کے نام یا اور جتنے بھی ہمارے صحابی گزرے ہیں ان کے بہت اچھے نایاب نام ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھا نام رکھیں جو آپ کے بچوں پر سوٹ کرے، ان کو اچھا لگے۔ اس طرح کے نام ہرگز نہ رکھیں جن کا مطلب نہ ہو۔ امارہ، میم آئین رے الف ہے، امارہ، یہ ایک صحابی کا نام ہے، یہ رکھ لینا چاہیے، اچھا نام ہے اور نایاب نام ہے۔ اگلا نام ہمارے پاس امائزہ ہے، اس کا بھی عربی لغت میں کوئی بھی مطلب نہیں بنتا، تو اس کو بھی نہ رکھیں، اور ہر نام کو رکھنے سے پہلے اس کے پیچھے کا مطلب جان لیا کریں، زیادہ بہتر ہے۔ ادھر ادھر دیکھا نام رکھ لیا، ایسے ہرگز نہ کریں، کیونکہ آپ کا بچہ یا بچی آپ کے نام جو آپ نے انہیں رکھا ہوتا ہے اس نام کے اوپر اس نے زندگی گزارنی ہے۔ اس نام کا مطلب اچھا ہوگا، انسان ساری زندگی کامیاب رہتا ہے۔ اچھے نصیب، اچھی قسمت، اچھا رہن سہن، اچھی کامیابی انسان کو زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ وہ نام تھے جو میں نے آپ کو بتائے جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اگر کسی کا مطلب بنتا ہے تو اس کا، یہ وہ نام ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ صحابہ اور صحابین کے جو نام ہیں جن میں عورتوں کے نام بھی آتے ہیں اور مردوں کے بھی، وہ رکھیں تاکہ آپ کے بچوں کے نصیب جاگ جائیں، قسمت بدل جائے۔ ہرگز وہ نام نہ رکھیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا جو لوگ عرصہ دراز سے رکھتے آ رہے ہیں اور آپ نے سنا اور رکھ لیا۔ تو خدا را آپ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، اور صحابہ اور جتنی بھی مطلب عورتوں میں نام آتے ہیں یا مردوں میں نام آتے ہیں، بہت خوبصورت نام ہیں، بہت نایاب نام ہیں، ان میں رکھیں تاکہ آپ کے بچوں کے نصیب اچھے ہو سکیں۔ اس ویڈیو میں مجھے دے اجازت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹس بار میں ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔